जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कहा था कि मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जीएनएम थर्ड ईयर का आप लोग को जो है मैं 10-10 क्वेश्चन दूंगा दोनों सब्जेक्ट में लॉन्ग के लिए। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप जितना पढ़िएगा आपके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन लॉन्ग जो क्वेश्चन आपके 45 नंबर 15-15 नंबर का 3 गो जो पूछेगा वह मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 15 नंबर को तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन 15 को आप जो है तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर उम्मीद है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिए गर्भावस्था के स्वाभाविक चिन्ह व लक्षणों को विस्तार से समझाइए, यानी यहाँ पे एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इन डिटेल्स, यानी जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी को कैसे हम लोग स्वाभाविक रूप से उसमें क्या चिन्ह क्या लक्षण दिखते हैं, इसको जो है विस्तार से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो इसको जो है आपको लिखना पड़ेगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे है यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन, जिसे हम लोग LSCS बोलते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो इसके बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, और सिजेरियन सेक्शन के पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में पूछे। सबसे पहले तो ये पूछेगा सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, इसका संकेत लिखे। ठीक है ना, और सिजेरियन सेक्शन का प्रबंध बताएं। तो आपको जो है इसको प्रबंध को डिटेल से लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे है यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसे PPH बोलते हैं। PPH के कारण चिन्ह लक्षण लिखे और PPH का नर्सिंग प्रबंध बताएं। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट एक 15 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, आगे है यहाँ पे गर्भावस्था के लघु विकार को लिखिए, किसी एक का वर्णन करें। किसी एक में चाहे मॉर्निंग सिकनेस पूछे, चाहे आपको मॉर्निंग सिकनेस जो होता है, ठीक है ना, या फिर हाइपरटेंशन होता है, बहुत सारे लघु विकार होता है, छोटे छोटे बीमारियाँ होते हैं जो प्रेगनेंसी में होता है, उसको लिस्ट और किसी एक पर आपको वर्णन करने के लिए पूछा जा सकता है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, गर्भकाल में होने वाला शारीरिक परिवर्तन लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन था आपका कि गर्भावस्था का चिन्ह बताएं, लक्षण चिन्ह बताएं डिटेल्स में, और एक क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से शारीरिक चेंजेज होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, उसको लिखें डिटेल्स में। ठीक है, लॉन्ग में। आगे है यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के परिभाषा लिखें, एक्लेम्सिया के लक्षण और प्रबंध लिखें। ठीक है ना, तो आपसे एग्जाम में एक्लेम्सिया के भी पूछा जा सकता है और प्री एक्लेम्सिया का भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको एक्लेम्सिया का लक्षण और प्रबंध अगर आ गया तो आप ऑटोमेटिक प्री एक्लेम्सिया का लिख सकते हैं, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया के बाद ही एक्लेम्सिया होता है। तो अगर एक्लेम्सिया पता है तो अगर एग्जाम में प्री एक्लेम्सिया ही पूछ दिया इसका प्रबंध लक्षण, तो आप ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आया प्रसव पूर्व देखभाल के क्या उद्देश्य हैं। आप एक महिला जो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, उसको आप क्या क्या सलाह देंगे प्रसव से पहले, डिलीवरी से पहले। तो ये सलाह को आपसे एंटीनेंटल केयर एडवाइस आपसे पूछता है। ठीक है ना, तो एडवाइस भी याद रखें और एंटीनेंटल केयर का ऑब्जेक्टिव्स भी याद रखें। ओके, आगे है यहाँ पे पार्टोग्राफ क्या है। एक स्टूडेंट जो नर्स है उसको इसका ज्ञान क्यों आवश्यक है, पार्टोग्राफ के कार्य उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो आप पार्टोग्राफ को बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक, आगे है यहाँ पे एपिजियोटॉमी, या इसी को मूलाधारी छेदन, इसका संकेत, प्रकार, प्रक्रिया, देखभाल और जटिलता का वर्णन करें। ये सब आपसे एपिजियोटॉमी के बारे में डिटेल से पूछा जा सकता है। आगे है यहाँ पे जच्चा संक्रमण, प्यूरिपेरल सेप्सिस। देखिए प्यूरिपेरल सेप्सिस से अच्छा है आप यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिटेल से देखिएगा। ठीक है ना, एक्टोपिक याद रखिएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल से आप जो है इसको कर लीजिएगा। प्यूरिपेरल सेप्सिस से अच्छा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, सर्वाइकल कैंसर के कारण, चिन्ह, लक्षण और प्रबंध बताएं। यह भी एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आगे है यहाँ पे डिफाइन नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी को जो है डिफाइन करें, और समान प्रसव के विभिन्न चरण, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। और देखिए कोई भी एक चरण के बारे में, ज़्यादातर सेकेंड स्टेज के बारे में पूछता है इसका प्रबंध, तो इसका प्रबंध आप लोग लिखिएगा, क्योंकि सेकेंड स्टेज में ही बच्चा जन्म लेता है। फुल डिलेशन सेकेंड स्टेज में होता है, फिर बच्चा जन्म लेता है सेकेंड स्टेज में। ठीक है, तो इसका आप लोग प्रबंध लिखिएगा। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन है कोड प्रोलैप्स के बारे में, कि कोड प्रोलैप्स क्या होता है, इसका कॉज, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट आपसे एग्जाम में। कोड प्रोलैप्स को हम लोग बोलते हैं नाभि रज्जु का बाहर निकलना। ठीक है, आगे है आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एक महिला अधिक जोखिम के समूह में आती है, नाम की सूची बनाकर वर्णन करें, यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का यह क्वेश्चन है। ठीक है ना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाला यह क्वेश्चन।
आगे है यहाँ पे गर्भपात क्या है, यानी जो गर्भ एवर्सन होता है उसका कारण, लक्षण, उपचार, प्रकार और इसका रोकथाम बताएं। प्रकार इसमें ज़रूर इंक्लूड कीजिए, प्रकार जो है आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। टोटल मैंने आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिया। अगर आप बचे हुए समय में कैसे भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो 45 नंबर का आपका पूछता है वह बहुत ही अच्छा से होगा, ठीक है। लेकिन सबको अच्छे से करना है, अधूरा नहीं, ठीक है। बाकी मैं CHN2 का भी जल्द ही आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। उसका भी आप लोग कर लीजिएगा और आपका 2 ही सब्जेक्ट थर्ड ईयर में है जो कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मास्टर वीडियो मैं दे ही रहा हूँ, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक आपका मास्टर वीडियो आएगा, तो आप लोग उसको जो है देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने दे ही दिया है, अलग अलग स्टेट में जो हुआ है एग्ज़ाम उसका भी दिया हूँ, प्लस एक प्रॉपर 8 से 10 सालों का ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो भी दे दिया हूँ। तो प्रॉपर मैं क्लास करा रहा हूँ जिससे आप लोग को बेहतर हो, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम विदा लेते हैं, और भी कुछ हो तो हमें ज़रूर यहाँ पे बताएं, ठीक है। धन्यवाद।